स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की भी आज मीटिंग होनी है और फैसला होना है कि क्या रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाई जाएं। स्थिति ऐसी हो गई है जिस स्थिति में ऐसा लग रहा है कि कुछ और रिस्ट्रिक्शंस जो है आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती हैं। लेकिन जैसा कि मैं लगातार पिछले 4 दिन से आपको बता रहा हूं कि अभी भी हॉस्पिटल्स में एडमिशन जो है उस पैमाने पर नहीं हो रही जिस पैमाने पर एडमिशन सेकेंड वेव में देखने को मिली थी। उम्मीद और तवक्का ये कि हॉस्पिटलों में एडमिशन उस पैमाने पर आए ही ना जिस पैमाने पर सेकेंड वेव में हुआ था। और एक और इंपॉर्टेंट चीज ये कि बहुत बड़े पैमाने पर लोगों की वैक्सीनेशन हो चुकी है। वैक्सीनेशन भी बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रही है। उसके अलावा लोगों को जुकाम बुखार अगर हो रहा है तो फौरन जो है वो अपना कोविड का टेस्ट करा रहे हैं। यह भी एक बहुत अच्छा साइन है कि लोग ये समझते हैं कि ये एक दिक्कत है, ये एक बीमारी है और इससे लड़ाई लड़ना जरूरी है। अब अगर मैं आज की बात करूं तो आज जम्मू में 588 केस आए हैं। 588 कोविड पॉजिटिव केसेस का मतलब ये कि केसेस ने जो सेकेंड वेव में हाईएस्ट नंबर हमने टच किया था लगभग उसको ब्रीच करने के करीब करीब है। और एक दिन में सबसे ज्यादा पॉजिटिव केसेस जो हैं वो आज आए हैं। 2456 टोटल केसेस जम्मू और कश्मीर संभाग दोनों संभागों से आए हैं। इसमें आज 588 केस जहां जम्मू डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, वहीं पर 90 केस रियासी से, 52 कठुआ से, 55 उधमपुर से, 33 किश्तवाड़ से, 49 पुंछ से, 16 सांबा से और 29 राजौरी से। श्रीनगर की अगर हम बात करें तो श्रीनगर में केवल मात्र पुलवामा डिस्ट्रिक्ट जहां पर 22 केस आए हैं, गांदरबल में 12 और शोपियान में 8 केस। और जाहिर सी बात है इसमें ज्यादा कोई लॉजिक वाली बात नहीं, साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि शोपियान, गांदरबल और पुलवामा में टेस्टिंग कम हो रही है जिसके नतीजे में वहां पर केसेस भी कम आ रहे हैं। टेस्टिंग का नंबर बढ़ाने की जरूरत है ताकि अगर कहीं पर भी, क्योंकि अगर बाकी पूरी वादी में, बाकी पूरी वैली में केसेस आ रहे हैं और बारामुल्ला में 457 के करीब करीब केसेस हैं तो इसका मतलब यह है कि वैली में भी अच्छा खासा इन्फेक्शन जो है वो फैला हुआ है। और उस इन्फेक्शन में अगर टेस्टिंग पर्याप्त मात्रा में हो तो जाहिर सी बात है हमें पुलवामा और गांदरबल से भी नंबर जो है बढ़ते हुए नजर आएंगे। फिलहाल की स्थिति यह है, श्रीनगर से 464 केसेस आए हैं, बारामूला से 457 केसेस आए हैं, बडगाम से 139 केस आए हैं, कुपवाड़ा से 104 केसेस आए हैं, अनंतनाग से 101 केस आए हैं, बांडीपुरा से 95 केसेस आए हैं, गांदरबल से 12 केसेस आए हैं, कुलगाम से 120 केसेस आए हैं, शोपियान से 8 और पुलवामा से 22 केसेस आए हैं। इसका मतलब यह है कि इन्फेक्शन कोविड-19 का फैल गया है और फैलने के साथ साथ में जो टारगेटेड टेस्टिंग है वो टारगेटेड टेस्टिंग के नंबर्स भी बढ़े हैं और साथ साथ में जो रैंडम टेस्टिंग लोग अपनी करवा रहे हैं उसमें भी लोग बड़े पैमाने पर पॉजिटिव आ रहे हैं। और पॉजिटिविटी को लेकर एक और इंपॉर्टेंट खबर आपको देनी है कि ये सेल्फ टेस्टिंग किट्स दुकानों पर अवेलेबल थी, लेकिन चूंकि प्रशासन को लगा कि सेल्फ टेस्टिंग किट्स जो दुकानों पर अवेलेबल हैं, इन सेल्फ टेस्टिंग किटों को लोग घर में जाकर इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें पता नहीं चलेगा इससे कि कौन पॉजिटिव है कौन पॉजिटिव नहीं है। एक आदमी पॉजिटिव होने के बाद भी अगर एसिम्प्टोमेटिक है वो पब्लिक में घूमता रहेगा और इंफेक्शन फैला सकता है। उसके चलते ड्रग कंट्रोलर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ने कुछ कदम उठाए हैं जिसमें आज जो है आपको पूरे शहर में बहुत कम सेल्फ टेस्टिंग किट्स मिलेंगी। मेरा जाती तौर पर यह मानना है सेल्फ टेस्टिंग किट्स जो है मैक्सिमम नंबर में दुकानों पर अवेलेबल रखी जानी चाहिए ताकि लोग अपना टेस्ट करवाएं और टेस्ट करवाने के बाद वो अपने आप को 7 दिनों के लिए सेल्फ आइसोलेट करें। यह मुझे लगता है एक और कदम है जो कदम प्रशासन को उठाना चाहिए और इसको उठाने में डरना या घबराना नहीं चाहिए। आप जो टेस्टिंग करके आपने अगर किसी को आइसोलेशन में भेज दिया तो उसके बाद कौन नजर रख रहा है उसके ऊपर कि उसने वो आइसोलेशन में रह भी रहा है कि नहीं रह रहा है। तो जाहिर सी बात है सब जगह जब स्थिति एक जैसी है तो जरूरी है कि जितना ज्यादा टेस्टिंग हो, लोगों की जान बचाना जरूरी है, लोगों को पता चले कि कौन पॉजिटिव है कौन पॉजिटिव नहीं है ताकि वो दवाई खाना शुरू करे और दवाई खाने। और आज आप ये भी जानते हैं कि डॉक्टर्स जो हैं बहुत सारे मेडिसिन प्रिस्क्राइब भी कर रहे हैं टाइमली। अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं तो आपको कोई दवाई डॉक्टर नहीं देगा और कहेगा सिर्फ आप डोलो 650 या आप बुखार के लिए कोई और टेबलेट ले लें, पैरास्टामोल ले लें और उसके अलावा कोई दवाई डॉक्टर आपको नहीं देता। लेकिन अगर
सिम्टोमैटिक हैं तो सिम्टोमैटिक पेशेंट्स के केस में आजकल दवाइयां भी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और होम आइसोलेशन में लोगों का इलाज भी चल रहा है बहुत बड़े पैमाने पर। अगर मैं आज की बात करूं, आज 5 कोविड डेथ्स जो हैं वो रिपोर्ट की गई हैं, जिसमें से 3 जम्मू डिवीजन से हैं और 2 लोगों की मौत जो है कोविड-19 के कारण कश्मीर डिवीजन से हुई है। 380 के करीब कोविड पेशेंट्स आज रिकवर हुए हैं। इसमें बड़ी तादाद 211 के करीब लोग जो हैं वो जम्मू डिवीजन से रिकवर हुए हैं और 169 लोग जो हैं वो कश्मीर डिवीजन से रिकवर हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 68,803 कोविड टेस्ट हुए हैं और अब टोटल नंबर ऑफ एक्टिव कोविड पॉजिटिव केसेस जो यूटी में हैं उनकी तादाद 1003 है। 10,003 केसेस हैं जिसमें से 4,802 केसेस जम्मू डिवीजन में हैं और 5,201 केसेस कश्मीर डिवीजन में हैं। और उसके अलावा आपको बेड ऑक्यूपेंसी को लेकर भी बताऊं कि कल 261 बेड्स ऑक्यूपाइड थे, आज 260 बेड जो हैं वो ऑक्यूपाइड हैं। कुल 5.4% बेड्स जो हैं वो ऑक्यूपाइड हैं। इसका मतलब अभी भी बेड्स की ऑक्यूपेंसी जो है वो कम है, अभी भी हॉस्पिटल में एडमिशन जो है ये कम है। हालांकि ये बहुत अच्छा संकेत है, लेकिन इसका कतई भी ये मतलब नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को नजरअंदाज करे कि आज भी 2,456 के करीब केसेस आए हैं। और आज के दिन की अगर टेस्टों की मैं बात करूं तो 68,803 टेस्ट जो हैं आज हुए हैं और इन 68,803 टेस्टों में से 2,456 के करीब लोग जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। अब आज जो है एक्टिव पॉजिटिव केसेस की तादाद जम्मू में 4,802 और कश्मीर में 5,201 है और मौत का आंकड़ा 2,216 जम्मू में और 2,341 कश्मीर डिवीजन में है। और अगर मैं इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट्स की बात करूं तो श्रीनगर में 16 ट्रैवलर्स हैं जो पॉजिटिव आए हैं और वहां के जो लोकल हैं वो 448 के करीब वो भी पॉजिटिव आए हैं। 56 लोग वहां से रिकवर हुए हैं। जम्मू में 109 लोग जो हैं वो कोविड पॉजिटिव से रिकवर भी हुए हैं। तो इसका मतलब यह है कि रिकवरी रेट भी काफी अच्छा है, लेकिन रिकवरी रेट के साथ साथ में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सिग्निफिकेंट यह है कि कोविड-19 के कारण लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, लेकिन होम आइसोलेशन में बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो रिकवर कर रहे हैं। अब होम आइसोलेशन में अगर लोग रिकवर कर रहे हैं तो इसको लेकर आज स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी ने बैठना है, विचार विमर्श करना है और विचार विमर्श करके स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी ने फैसला करना है कि क्या रिस्ट्रिक्शंस को बढ़ाया जाए या रिस्ट्रिक्शंस को बढ़ाने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी को जब भी कोई फैसला करती है और उस फैसले के बारे में हमको जानकारी मिलती है, आप तक वो जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप लोगों के लिए सिर्फ ये जानकारी, वो इंपॉर्टेंट जानकारी यही है कि जो केसेस हैं उनकी तादाद जो है आज 2,456 नए पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। इसमें से 934 केस कुल जम्मू डिवीजन से हैं और 1522 केसेस जो हैं वो कश्मीर डिवीजन से हैं। कश्मीर डिवीजन से एक और खबर यह आ रही है कि जो यूनिवर्सिटीज वहां पर हैं वो नॉर्मली फंक्शन कर रही हैं और यूनिवर्सिटीज में क्लस्टर यूनिवर्सिटी में इम्तिहान होने थे, वो इम्तिहान बाकी तमाम जगहों पर ऑनलाइन हो चुके हैं, लेकिन क्लस्टर यूनिवर्सिटी कश्मीर ने अभी भी ऑफलाइन मोड में इम्तिहान लेने का सिलसिला जारी रखा है। और उसके अलावा यह भी आपको बताएं कि बेड ऑक्यूपेंसी का जहां तक ताल्लुक है वो 5.4% है। अभी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और सीडी हॉस्पिटल में लोग एडमिट जरूर हो रहे हैं, लेकिन एडमिशन का नंबर वो नहीं है जो एडमिशन का नंबर सेकेंड वेव में देखने को मिला था। उम्मीद और तवक्का आप सभी लोगों से ये कि कोविड-19 अगर बुखार जुकाम होता है तो फौरन अपना टेस्ट करवाएं। टेस्ट करवाने के बाद अगर आप कोविड पॉजिटिव आते हैं तो 7 दिन की होम आइसोलेशन है, लेकिन अगर उस होम आइसोलेशन में आपकी सैचुरेशन जो है 93 से नीचे आती है या और कोई दिक्कत आपको महसूस होती है तो फौरन हॉस्पिटल रिपोर्ट करें। और सबसे अहम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि आप सभी लोगों से गुजारिश है वैक्सीन जरूर लगवाएं। वैक्सीन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज करते रहना, यह तरीका है जिससे आप कोविड-19 के साथ मैं और आप जंग लड़ सकते हैं और जंग जीत भी सकते हैं।